दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वनडे एग्जाम स्टडी के यूट्यूब चैनल में। सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म आपने अप्लाई कर ही दिया है और समझ नहीं पा रहे कैसे आपको तैयारी करनी है, कहाँ से शुरुआत करें, क्या पढ़ें, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बिना स्किप किए। पहली बार में आप 100+ स्कोर करेंगे अगर आप इस वीडियो में बताई गई चीज़ों को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। तो ये आपके सामने हमारा खुद का रिजल्ट है जो हमने आपको सबसे पहले ही दिखा दिया, हालांकि कोई दिखाता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप टोटल मार्क्स देख सकते हैं। सीडीपी में 24, मैथमेटिक्स में 23, ईवीएस थोड़ा सा क्वेश्चंस के ऑप्शंस भरने में गलती हो गई थी तो 21 नंबर है। अगर हम बात करें हिंदी की तो हिंदी में 23 और संस्कृत में 23, टोटल 114 नंबर है। और पेपर 2 की भी अगर हम बात करें तो बिना कोई तैयारी की भी 94 नंबर पेपर 2 में हमने हासिल किए थे। तीसरी बार ये सीटेट क्वालिफाई किया। इसके पहले वाला अगर रिजल्ट हम आपको दिखाएं तो उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 नंबर उसमें भी थे, ठीक है। तो ये आपका है जुलाई 2019 का और इसके पहले वाला ये दिसंबर का है, ठीक है। अब बात करेंगे तैयारी आपको कैसे करनी है और कैसे हमने अच्छा स्कोर प्राप्त किया बिना कोचिंग के, ये आपको बताया जाएगा। आपको पता है कि ये सीटेट पास करना आपके लिए क्यों जरूरी है। सबसे पहले अपने मन से ये पूछिए कि हम इस परीक्षा की तैयारी क्यों कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है। क्योंकि इससे जॉब तो नहीं मिलने वाली, लेकिन इसके बिना भी आप केवीएस, TSSB या अदर जो टीचिंग एग्जाम यानी टीचिंग वैकेंसी होती है उसमें आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। हजारों लोग इसी चक्कर में फेल हो जाते हैं कि वो यही नहीं जानते हैं कि भाषा 1 में कहाँ से क्वेश्चंस के आंसर भरने हैं, कहाँ से भाषा 2 में भरते हैं। हजारों की बात करें तो हजारों से ज़्यादा, अगर कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि लाखों लोग, ठीक है, यही गलती के कारण फेल हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो भी आपकी लैंग्वेज फर्स्ट है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बांग्ला हो, पंजाबी हो, कोई भी भाषा हो, पहली भाषा के उत्तर के गोले आपको भरने 91 से 120। ये बात तो परीक्षा के बाद की है, हम आपको अभी से बताया दे रहे हैं बस शॉर्ट में। बाकी जब परीक्षा होगी आपकी उसके 1 हफ्ता पहले आपको वीडियोस और आएंगे ट्रिक्स और टिप्स के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लैंग्वेज फर्स्ट में आपको 91 से 120 भरना है। लैंग्वेज 2 में गोले जो आपको भरने 121 से 150 भरना है। इस वजह से लाखों लोग फेल हो जाते हैं, इसलिए ये हमने आपको पहले ही बता दिया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गलतियाँ क्या करते हैं कई बार पेपर में हम लोग, ठीक है, कि एक ही प्रश्न पे उलझे रहते हैं। बड़े प्रश्न में ज़्यादा समय आपको नहीं देना है। आपको पता है 150 क्वेश्चन का पेपर आता है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर ऑफलाइन होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो मतलब आपको सभी प्रश्न करके आने हैं। 5 सब्जेक्ट में डिवाइड है पेपर 1, जिसमें पहला सीडीपी, दूसरा आपका आ जाएगा ईवीएस, तीसरा मैथ और 2 आपकी लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में आप जिस भी स्टेट से हैं, आपके स्टेट के हिसाब से जो भी लैंग्वेज आप फिल किए होंगे फॉर्म में उसकी आप तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। करना क्या है, तैयारी कहाँ से करनी है आपको। बाल विकास की अगर हम बात करें, सबसे पहले सभी सब्जेक्ट को अगर आपको जानना है कि पेपर आता कैसे है तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर को सॉल्व करिए, ठीक है। कम से कम 5 पेपर आप लगाइए प्रीवियस ईयर के, आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न पूछने का स्तर क्या है। पर्यावरण की बात करें तो लास्ट वीडियो पेपर के 1 दिन पहले हमने एक लाइव क्लास की थी। 30 क्वेश्चंस का जो पर्यावरण का पेपर आता है, मतलब 30 नंबर की जो आती है पर्यावरण, एक ही वीडियो से लोगों ने 25+ स्कोर किया। हम 30 में 30 तो नहीं कहेंगे, 25+ स्कोर किया है। उसी वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो आपको भी देखना है उन वीडियोस को। इस बार फिर से ईवीएस की समरी के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। 4 वीडियो है, 4 में पूरा ईवीएस आपका खत्म है, उनको देखिए। उनकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी आपको नई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस सेट लेने की आवश्यकता नहीं है, कोचिंग ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि 4 पैराग्राफ आते हैं। अगर आप संस्कृत लिए हैं, इंग्लिश लिए हैं, हिंदी, इन 3 में से अगर आप कोई भी 2 लैंग्वेज लिए हैं, क्योंकि इन्हीं का हमें जानकारी है, बाकी पैराग्राफ आपको कैसे हल करना है, पैराग्राफ में आंसर दिए होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है, लोगों को लगता है कि पैराग्राफ तो हम कर ही लेंगे और उन पे ध्यान नहीं देते। तो पैराग्राफ पे भी आपको टाइम देना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर का कोई भी आप प्रैक्टिस सेट नहीं लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जिसमें मिल जाए, ठीक है। 2011 से सीटेट हुआ है और 2019 तक जितने भी पेपर हुए उनका आप कोई भी एक बुक ले लीजिए मार्केट से या जहाँ भी आपको मिल जाए। अगर आपके पास नहीं है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप उसको परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं हमसे ग्रुप से जुड़ करके,
ठीक है। 4 पैराग्राफ आते हैं, यानी 30 नंबर के पैराग्राफ ही आपको हल करने होते हैं। 15 नंबर की जो है पेडागोजी आती है। अगर हम पेडागोजी की बात करें तो टोटल पेडागोजी आपकी हो जाती है लगभग 90 नंबर की। अब आप सोच रहे होंगे 90 कैसे, तो 15-15 के क्वेश्चन आपको हर सेक्शन में मिलते हैं, हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में। 15-5 75 तो यही हो गया। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो अकेले 30 नंबर का आता है, तो अगर हम इस हिसाब से बताएं तो 90 नंबर। और आपको पास करने के लिए अगर आप सामान्य कैटेगरी में है तो 90 अंक चाहिए, अदर किसी भी कैटेगरी में है तो 82 अंक चाहिए। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट में पास हो आप। ठीक है, ओवरऑल अगर आपके 90 अंक हैं, सामान्य कैटेगरी में हैं आप, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। उसकी वैधता जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी वैधता 7 साल की होगी। 7 साल में कभी भी किसी भी राज्य में कोई भी वैकेंसी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आती है प्राइमरी के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे तैयारी आपको कैसे करनी। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के 5 पेपर कम से कम सॉल्व करिए, देखिए प्रश्न पूछने का स्तर क्या है। रही बात पेडागोजी की, तो आपको जैसा कि हमने बताया 90 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो पेडागोजी बेस्ड आते हैं। इसमें आपको जो प्रश्नों के उत्तर करने होंगे वो खुद को शिक्षक मान करके करने होंगे कि आप एक टीचर हैं, और बच्चों को भी माइंड में रखना होगा कि बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। पेपर प्रथम यानी फर्स्ट पेपर के लिए जब आप प्रश्नों के उत्तर कर रहे हो तो माइंड में ये रखें कि बच्चा 6 से 11 वर्ष के बीच में होगा, उसी हिसाब से शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, गणित से बहुत लोग डरते हैं, तो गणित में आपको बता दें 15 नंबर पेडागोजी आती है और सिर्फ 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपकी गणित वीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं। कम से कम 5 सवाल ऐसे आते हैं जो सिर्फ जोड़ घटाना वाले होते हैं, वो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आते हैं, लेकिन 5 सवाल अगर आप कर ले जाते हैं इधर, और 15 पेडागोजी में अगर आप 13 भी कर ले जाते हैं तो गणित में 13 और 5 18 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। ठीक है, पेपर 2 की अगर हम बात करें, आपकी जो भी सब्जेक्ट है साइंस या फिर एसएसटी, तो ये 11 से 14 वर्ष के बच्चों को ध्यान में रख करके आपको उत्तर करना है। एनसीईआरटी के नोट्स के लिए आपको क्या करना है, तो हमने वीडियोस बना रखी है, 4 वीडियो है ईवीएस के लिए, आप उनको देखिए। ठीक है, संस्कृत की पेडागोजी ट्रिक बनी है वीडियो, संस्कृत की प्लेलिस्ट बनी है, 80 से ज़्यादा वीडियोस है। इंग्लिश की पेडागोजी कवर कराई है हमने प्रीवियस ईयर, उनका वीडियो का प्लेलिस्ट बना है, आप चेक करें प्लेलिस्ट में जा करके। ठीक है, संस्कृत पेडागोजी ट्रिक बाय वनडे एग्जाम स्टडी लिखिएगा, हिंदी पेडागोजी ट्रिक बाय वनडे एग्जाम स्टडी लिखिएगा यूट्यूब में। इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट की ट्रिक वाली वीडियोस चैनल पे अपलोड हैं, तो उनको आप सर्च करके देख सकते हैं, या सभी वीडियोस के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। हर सब्जेक्ट में, यानी 5 सब्जेक्ट है, 2 से 3 प्रश्न लगभग ऐसे आते हैं जिनके उत्तर आप परीक्षा हाल में बैठ करके नहीं दे पाते हैं, गलत हो जाते हैं, तो उन पे अपना समय खराब ना करें। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक से प्रश्न आते हैं जो आप परीक्षा में नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम ट्रिक्स की बात करेंगे और टिप्स की, कि कैसे आप सही ऑप्शंस को पहचानेंगे। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा, हालांकि कुछ लोग अपने नोट्स सेल करने के चक्कर में खुद को श्रेय देते हैं कि ये ट्रिक हमने ही बनाई है। ठीक है, अब ईश्वर जाने किसने बनाई है किसने नहीं बनाई है। ठीक है, इस बात पे हम कुछ नहीं कहेंगे। ट्रिक आपको देखनी है, क्वेश्चन अगर सकारात्मक है, प्रश्न अगर सकारात्मक है, मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात प्रश्न सकारात्मक है। अगर विकल्प में आपको मिल रहा है अवसर प्रदान करना, करके सीखना, खोज के अवसर देना, ठीक है, प्रजातांत्रिक परिवेश उपलब्ध कराना, वास्तविक जीवन से जोड़ना, बाहरी जीवन से जोड़ना, चर्चा के अवसर दिए जाएं बच्चों को, बहुभाषिकता, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए। प्रश्न के विकल्प की बात कर रहे हैं, आपको ये जो कीवर्ड है ये प्रश्न के विकल्प में ही, प्रश्न के उत्तर जो होंगे उनके विकल्प में देखने को मिलेगा। बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक को केंद्र में रखना, मातृभाषा में शिक्षा देना, बालक की सक्रिय भागीदारिता, ये जो है कीवर्ड यहाँ पे लिखे हैं, ये आपको डायरेक्टली प्रश्न के ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे। ये आपको काफ़ी मदद करेंगे। मतलब अगर प्रश्न सकारात्मक है और अगर ऐसे ऑप्शन मिल रहे हैं तो 99% चांसेज होते हैं कि वही उसका उत्तर होगा। बच्चों को अभिप्रेत करना, ईवीएस की क्लास है, जैसे ईवीएस का क्वेश्चन कर रहे हैं तो भ्रमण पर ले जाना, ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सिखाना, इंद्रियों का प्रयोग करना, प्रिंट समृद्ध वातावरण, विविधतापूर्ण वातावरण, ये सब चीजें हैं। अध्यापक का रोल क्या होता है, सीटेट ने 3 से 4 बार प्रश्न पूछा है कि अध्यापक का रोल क्या होता है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार अध्यापक का रोल होता है सुविधादाता, सुगमकर्ता, फैसिलिटेटर, मतलब चीजों को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य होता है अभिभावक को। बच्चों को कहीं पे दिक्कत आ रही है तो वहां पे सहायता करने का काम होता है बच्चे का। 3 टॉपिक ऐसे हैं जिससे 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, पियाजे,
कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, पेडागोजी बेस्ड। तो इन थ्योरीज को आपको यूट्यूब में सर्च करके पढ़ लेना है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम ही आपको वीडियो दें तभी आप पढ़ें। यूट्यूब में आप सर्च करके पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, इनकी थ्योरी जरूर पढ़ के जाइएगा। 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं के थ्योरी कॉन्सेप्ट बेस्ड पे मिल जाएंगे। जीन पियाजे का क्या कहना है, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, विभिन्न संदर्भों में प्रयोग, ये सब आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कुछ निगेटिव पॉइंट है, यानी निगेटिव कीवर्ड है। अगर क्वेश्चन सकारात्मक है, क्वेश्चन अगर सकारात्मक है, अगर ऑप्शन में लिखा है रटना, याद करना, डांटना, पक्षपात, कंठस्थ करना, तो वो उसका उत्तर कभी नहीं होगा, अर्थात उसका उत्तर वो नहीं होगा। क्वेश्चन में अगर आपको लिखा मिलता है मात्रा, केवल, ही, सिर्फ, ठीक है, तो वो भी उसका उत्तर नहीं होगा अगर प्रश्न सकारात्मक है। अगर प्रश्न नकारात्मक है, जैसे प्रश्न आपसे पूछा गया, उसमें कहीं पे लिखा है नकारात्मक शब्द का प्रयोग हुआ है और वहां पे लिखा है रटना, तब फिर वही उसका उत्तर हो जाता है। ठीक है, अब ये हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको बताएंगे कैसे क्या आप उसको अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। पर्यावरण की क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपको ध्यान रखना है, पर्यावरण में व्याख्या परिभाषा पर बल नहीं दिया जाता। तो पर्यावरण का अगर कोई प्रश्न आता है उसमें परिभाषा पर बल दिया जाता है तो वो उसका उत्तर सही नहीं होगा। ये निगेटिव कुछ और कीवर्ड हैं, जैसे उपेक्षा करना, ये अपने आप में निगेटिव है, तिरस्कार करना, निंदा करना, शिकायत करना, कठोर अनुशासन। बच्चे के संदर्भ में ये निगेटिव कीवर्ड हैं, ये अगर आपको क्वेश्चंस के ऑप्शन में मिलते हैं तो उसका सही उत्तर नहीं होगा। बाकी रेगुलर वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, ठीक है, ट्रिक वाले वीडियोस को देखिए। प्रीवियस ईयर को जितना ज़्यादा आप समझ पाते हैं, जितनी बार आप उनको सॉल्व करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। ठीक है, हमने स्वयं भी यही किया था। 3 टॉपिक मोस्टली आपको पकड़ के रखने हैं, उनसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। जैसे हमने आपको बताया पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, 3 टॉपिक ये पढ़िए। ठीक है, विकास के सिद्धांत पढ़िए, इसकी वीडियोज आएंगी, धीरे धीरे आएंगी सभी वीडियोज। और प्रीवियस ईयर जैसे हमने आपको बताया कि 2011 से पेपर हुए हैं 2019 तक। ठीक है, 17 में पेपर 2017 में नहीं हुआ था, तो वो आप मत ढूंढिएगा, आपको नहीं मिलेगा। बाकी जितने भी पेपर हुए उनको 2 से 3 बार आप सॉल्व करिए, देखिए आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन लगाइए, लेकिन मन से लगाइए और देखिए 30 क्वेश्चन में कितने आपके सही हो रहे हैं। अगर गलत हो रहे हैं तो कहाँ पे गलत हो रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। किसी भी विषय को आपको पढ़ना है तो सभी प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्लीट, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कराए हैं उनकी भी प्लेलिस्ट बनी है, उनको देखिए। आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।